किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए श्री विधि से धान की नर्सरी तैयार करने का तरीका बताऊंगी। श्री विधि से धान लगाने से आप सामान्य तरीके की तुलना में बहुत अधिक उत्पादन ले सकते हैं और लागत कम आती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए जानकारी शुरू करते हैं। श्री विधि से धान की नर्सरी तैयार करने का तरीका, कम लागत में बेहतर उत्पादन। धान खरीफ सीजन की एक प्रमुख फसल है। देश के अधिकतर किसान इस फसल की खेती करते हैं। धान की रुपाई करने में अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे किसानों का समय और लागत दोनों अधिक लगता है। श्री विधि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किसानों की इस समस्या का समाधान के रूप में बहुत लोकप्रिय हो रही है। खास बात यह है कि इस तकनीक से प्रति एकड़ खेत में धान की रुपाई करने के लिए सिर्फ 2 से 3 किलो बीज का उपयोग करना पड़ता है। आइए किसान भाइयों को श्री विधि से धान की रुपाई करने की पूरी जानकारी देते हैं। श्री विधि नर्सरी की मुख्य विशेषताएं: 10 से 12 दिन के या 2 पत्तों के पौधों को लगाया जाता है। पौधों की लंबाई 25 सेंटीमीटर 10 इंच की दूरी पर लाइन में की जाती है। एक बार में एक पौधे को लगाया जाता है। धान के बीज को उपचारित करने का तरीका: किसान भाई ध्यान दें कि 1 एकड़ भूमि के लिए लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेते हैं। हमें पानी और नमक का घोल बनाना है। इसके लिए पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिलाकर उसमें एक साबुत अंडा डालते हैं। देखते हैं कि अंडा नीचे है या ऊपर। अगर ऊपर तैर रहा है तो घोल तैयार है, और नीचे है तो नमक और मिलाना पड़ेगा जब तक अंडा ऊपर ना आ जाए। अब इस घोल से अंडा निकालकर उसमें धान का बीज डाल देते हैं। जो बीज ऊपर आते हैं उनको निकालकर अलग कर देते हैं। जो बीज नीचे बैठते हैं उनको साफ पानी से धो लेते हैं ताकि स्वस्थ बीजों से नमक हट जाए। इसके अलावा कार्बनडाजिम और ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर सकते हैं। धान की नर्सरी तैयार करना: धान की खेती में सबसे पहले भूमि से 4 इंच ऊंची नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। इसके चारों ओर नाली बनानी होगी। इसके बाद नर्सरी में गोबर की खाद या केचुए की खाद डाल दें। भूमि को भुरभुरा बना लें। अब नर्सरी की सिंचाई कर दें और इसमें बीज का छिड़काव कर दें। खेती को तैयार करना: धान के खेत की तैयारी परंपरागत तरीके से की जाती है, इसलिए सबसे पहले भूमि को समतल बना लें। ध्यान दें कि पौधे रोपण के 12 से 24 घंटे पहले खेत में 1 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी न रखें। इसके साथ ही पौधा रोपण के पहले खेत में 10 गुणा 10 इंच की दूरी का निशान लगा लें। पौधा उठाने का तरीका: उपयुक्त सभी कार्यों के लगभग 15 दिन के बाद पौधा रोपण किया जाता है। जब पौधे में लगभग 2 पत्तियां निकल आती हैं, बता दें कि नर्सरी से पौधों को उठाते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। पौधों को ऊपर से पकड़कर नहीं उखाड़ना चाहिए, नीचे से खुरपी की सहायता से उठाना चाहिए। पौधों को एक एक करके आसानी से अलग करना चाहिए। इनको लगभग 1 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए। पौधों की रुपाई करने का तरीका: ध्यान दें कि खेत में बनाए निशान की हर चौकड़ी पर एक पौधे की रुपाई करें। इसके साथ ही नर्सरी से निकाले पौधों को मिट्टी समेत ही लगाएं। बता दें कि धान के बीज समेत पौधों को ज़्यादा गहराई पर नहीं रोपा जाता है। खरपतवार का नियंत्रण: इस विधि में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से लगाए जाने वाले विडर का उपयोग किया जाता है, जिससे खेत की मिट्टी हल्की हो जाती है, साथ ही उसमें हवा का आवागमन ज़्यादा हो पाता है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन: खेत में पौधों की रुपाई के बाद सिंचाई की जाती है, लेकिन उतनी ही जितनी पौधों में नमी बनी रहे। रोग व कीट प्रबंधन: खास बात है कि इस विधि में रोग और कीट लगने का खतरा कम रहता है, क्योंकि पौधे की दूरी ज़्यादा होती है। इसमें
जैविक खाद का उपयोग भी सहायक माना जाता है। अन्य जरूरी जानकारी, श्री विधि से धान की खेती करने का बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। इससे किसानों को कई लाभ मिलते हैं, जैसे बीज की संख्या कम लगती है, साथ ही मजदूर भी कम लगते हैं। इसके अलावा खाद और दवा का कम उपयोग करना पड़ता है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।